नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन्नुभयभावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वरः। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देऽर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी वल्लभीय वैष्णवजनों को आज के पुष्टि प्राकट्य दिन की बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही द्वितीय ग्रह में आज से जन्माष्टमी की बधाई का भी प्रारंभ होता है। सो जन्माष्टमी की बधाई बैठने की भी आप सभी को बहुत बधाई है। अब आज के विषय पे यदि हम आएँ तो पुष्टि प्राकट्य दिन के लक्ष्य पे प्रत्येक वर्ष हम कुछ न कुछ कार्यक्रम, प्रवचन, वचनामृत इत्यादि रखते हैं। और उसी कड़ी में इस बार भी हमने एक अनोखे प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत पुष्टि मार्ग में किए जाने वाले अथवा यूँ कहें कि लिए जाने वाले विविध पूजन के प्रकार, इन सबको दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन बाल बोधिनी पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा हो रहा है, जिसका आप कल यानी कि पवित्रा द्वादशी के दिन शाम को उस प्रदर्शनी का आप आनंद ले सकेंगे। उसमें आप देख सकेंगे कि कौन कौन से विविध प्रकार के पूजन के प्रकार हमारे सेवा मार्ग में लिए जाते हैं और नियमित रूप से होते हैं। अब सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि ये जो विषय हमने चुना प्रदर्शनी के लिए, उसका क्या कारण है, किस वजह से हमने पुष्टि मार्ग में विविध पूजन के प्रकारों को दर्शाने वाले इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, और पुष्टि मार्ग में पूजा का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। और भक्ति मार्ग जो है वो पूजा मार्ग से भिन्न है। पूजा मार्ग अथवा तो कहें कि उपासना मार्ग, उसमें और भक्ति मार्ग में कुछ अंतर है। पूजा मार्ग में पूजा का प्रधानता रहती है, पूजा की प्रधानता रहती है। पूजा की विधि जो शास्त्रों में कही गई है उसी प्रकार से की जानी चाहिए। उन्हीं द्रव्यों का उपयोग करते हुए पूजा इत्यादि उपासना ये सब किया जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में इसका क्या उपयोग है और क्यों करने चाहिए, ये समझ लेना हमें पहले आवश्यक है। आचार्य चरणों ने जब पुष्टि मार्ग की स्थापना की, या यूँ कहें कि पुनरुज्जीवित किया, क्योंकि पुष्टि मार्ग की स्थापना तो गोपीजनों के समय से ही हो गई,
कृपा का मार्ग तो तभी प्रस्थापित हो चुका था स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के द्वारा। तो इस मार्ग की कुछ विलक्षणताएं हैं। ये मार्ग जो है स्नेह प्रधान है, भाव प्रधान है। यहाँ पूजा की विधि अथवा मंत्र आदि प्रधान न होकर यहाँ प्रधानता स्नेह की है, भाव की है। और मंत्रों के स्थान पर यहाँ कीर्तन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन कीर्तनों को गाए जाने का यहाँ पर विशेष विधान है, जिसके द्वारा जो जीव सेवा में प्रवृत्त होता है उसके भावों में वृद्धि होती है। कीर्तन का बहुत विशेष महत्व है इस मार्ग में। जिस प्रकार पूजा मार्ग में, उपासना मार्ग में मंत्रों का महत्व है, वैसा ही महत्व पुष्टि मार्ग में कीर्तन का है। परंतु यहाँ हम कीर्तन के विषय में बात करने नहीं आए हैं। हम बात कर रहे हैं पूजा की उन विधियों की जो पुष्टि मार्ग में ली गई हैं। तो प्रश्न ये होता है कि पुष्टि मार्ग में जब भाव प्रधानता है, पूजा की विधि की प्रधानता नहीं है, तो फिर यहाँ पर कौन सी पूजा की जाती है और क्यों की जाती है? देखिए, आचार्य चरणों का एक नाम है कर्म मार्ग प्रवर्तक, यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्वोपदेशक, ये भी एक आपका नाम है। तो उन नामों का अर्थ ये होता है, कर्म मार्ग प्रवर्तक के अनुसार कर्म मार्ग, यज्ञ इत्यादि के मार्ग का प्रवर्तन करने वाले आप हैं, ऐसा उस नाम का अर्थ होता है। दूसरा नाम है यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्वोपदेशक। याग आदौ, याग यज्ञ इत्यादि भक्ति मार्ग के ही साधन के रूप में प्रचलित किए गए हैं आचार्य चरणों के द्वारा। उसी का उपदेश भक्ति मार्ग के अंतर्गत, इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति मार्ग के अंतर्गत एक अंग के रूप में कर्म, यज्ञ और पूजा इत्यादि को लिया गया है, केवल अंग के रूप में। मुख्य तो यहाँ पर भक्ति ही है, भाव ही है। तो ये लेने की आवश्यकता क्यों है? तो उसके सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आचार्य चरणों ने जब इस मार्ग को पुनर्स्थापित किया तो उस समय बहुत से जो सनातन धर्म के प्रखर कहे जाने वाले विद्वान इत्यादि, जो पंडित जो आपसे वाद करने आया करते थे, उन्होंने एक आरोप आचार्य चरणों पे ये लगाया कि ये मार्ग जो है वो अवैदिक है। जो आज तक भी लोग उस आरोप को बार बार आरोपित करते हैं पुष्टि मार्ग पर कि ये अवैदिक है, अशास्त्रीय है, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्य चरणों ने इस मार्ग की स्थापना चारों प्रस्थान, वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, इसी क्रम में नहीं है, परंतु ये चारों प्रमाण सहित आपने इस मार्ग की स्थापना की है। इन चारों प्रमाणों को मानते हुए आपने इस मार्ग का प्रवर्तन किया है। इन चारों प्रमाणों की एक वाक्यता के रूप में आपने इस मार्ग की स्थापना की है। अतः जो भी इन प्रमाणों में, वेदों में, शास्त्रों में जो कुछ भी बताया गया है, उनका निषेध तो आचार्य चरण कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं है। परंतु क्योंकि ये मार्ग भाव प्रधान है, इसलिए उन कर्मों को भाव के साथ में जोड़कर वे कर्म किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं
कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनको वर्ष में एक यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो आचार्य चरणों ने और श्री गोसाई जी ने इस मार्ग में जो भी सेवा में प्रवृत्त होते हैं उनके लिए अन्नकूट इत्यादि जो मुख्य संपूर्ण जो वर्ष भर की सेवा का फल रूप जो कहा जाता है वो अन्नकूट, ऐसा याग, आधिदैविक याग का प्रवर्तन श्री गोसाई जी द्वारा इस मार्ग में किया गया। तो वह जो अन्नकूट है वो याग का ही एक प्रकार है, यज्ञ का ही एक प्रकार है। उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र जब आता है तब विशेष रूप से स्नान शीतल जल से भगवत विग्रह को कराया जाता है। तो उसका भी आपने उसको भी इस मार्ग में अपनाया है और उसको भाव के साथ जोड़ दिया गया है कि नंदराज कुमार के रूप में जब ब्रज भक्तों ने वहाँ पर आपको श्री ठाकुर जी को ब्रज भक्तों ने आपको नंदराज कुमार के रूप में स्थापित किया, तो राजकुमार के रूप में आपका राज्याभिषेक किया गया उस भाव से। और साथ ही यहाँ पर रास लीला में, रास पंचाध्यायी में जो अंतिम अध्याय के भीतर जो भगवान के जल प्रवेश गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा का जो उल्लेख आता है रास पंचाध्यायी में, उस भाव को लेकर यहाँ पर स्नान यात्रा में जो हम अभिषेक करते हैं उसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि इस मार्ग में भी शास्त्रोक्त जो भी प्रकार कहे गए हैं उन सभी को अपनाया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ शास्त्र के जो कहे गए वैदिक जो क्रम कहा गया है उनको अनदेखा किया गया है। तो यदि हम इस विषय पर अधिक बोलें तो बहुत काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, परंतु यहाँ पर मैं आप लोगों को कल जो प्रदर्शनी यहाँ पर होने वाली है उसके विषय में विशेष जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो इतनी उसके लिए एक पूर्व भूमिका आवश्यक थी, इसलिए मैंने ये सारी बात आपसे कही। अब आते हैं कल के विषय पर कि यहाँ पर कौन कौन से पूजा के प्रकार माने गए हैं। तो उसमें सबसे प्रथम आप देखेंगे तो वहाँ पर एक अधिवासन का जो प्रकार हमारे यहाँ लिया गया है, जैसे कि हिंडोला का अधिवासन होता है, हमारे यहाँ जो रथ का अधिवासन होता है, डोल खड़ा किया जाता है उसका अधिवासन होता है। तो इस प्रकार आज जो कि पवित्रा का जो उत्सव है उसमें भी पवित्रा जब सिद्ध होके आते हैं तो उनका अधिवासन होता है। अक्षय तृतीया में जल कुंभ का अधिवासन किया जाता है, नए पंखे इत्यादि सिद्ध होकर आते हैं उनका अधिवासन किया जाता है। तो ये अधिवासन का प्रकार क्या है? तो अधिवासन का मुख्य प्रकार ये है कि बाहर से जो भी द्रव्य जो अथवा तो जो भी सामग्री सिद्ध होकर आई है, सामग्री से मेरा तात्पर्य आरोग्य की सामग्री से नहीं है, परंतु ये जो साहित्य है, हिंडोला, रथ इत्यादि, ये जो साहित्य बाहर से सिद्ध होकर आता है वो प्रभु की सेवा में उसका उपयोग करने से पहले उसकी शुद्धि आवश्यक है। जब उसके हम शुद्धि करने का विचार करते हैं तो उसके लिए कुछ मंत्रों का, कुछ शुद्धि के प्रकार का उसमें विधान कहा गया है शास्त्रों में। तो उसी विधान को ध्यान में रखकर अधिवासन की प्रक्रिया हमारे यहाँ की जाती है। उसमें छोटा सा
क्रम होता है, उतना बहुत बड़ा क्रम नहीं है, परंतु एक उसमें संकल्प लेकर और फिर उसके ऊपर जल छिड़का जाता है, उन वस्तुओं पर चंदन छिड़का जाता है, कुछ मंत्र बोले जाते हैं और उस जो साहित्य है या जो कुछ भी उसके अधिष्ठाता जो देवता होते हैं उनको भोग धरा जाता है और धूप दीप और आरती इत्यादि का प्रकार वहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से उस साहित्य की, उस वस्तु की शुद्धि का प्रकार हमारे यहाँ किया जाता है, उसे अधिवासन कहते हैं। तो ये एक शास्त्रोक्त प्रकार है। फिर दूसरा एक पूजन का प्रकार है, हम सेवा से हटकर यदि देखें तो हम जब कभी भी व्रज में अथवा श्री गिरिराज जी के वहाँ पहुँचते हैं दर्शन तीर्थ करने के लिए, वहाँ आनंद लेने के लिए, व्रजवास का आनंद लेने के लिए, तो वहाँ हमारे लिए नित्य जितने दिन भी हम वहाँ रहें उतने दिन नित्य यमुना जी का पूजन, और यदि हम गिरिराज जी के तरेटी में रह रहे हैं तो गिरिराज जी का पूजन, ये नित्य किया जाने का प्रकार है, विधान कहा गया है। तो वो हमारे यहाँ हम करते हैं। जब भी हम व्रज में जाते हैं तो वहाँ पर हम यमुना जी का, गिरिराज जी का नित्य पूजन करते हैं। उसमें भी आप सब जानते ही हैं कि क्या होता है, गंधाक्षत पुष्प इत्यादि लेकर उससे हमारे पंडा जो हैं वो हमसे पूजन करवाते हैं। और जब हम यात्रा करते हैं 84 कोस की व्रज यात्रा करते हैं, उसमें भी स्थान स्थान पर हम तीर्थों पर, कुंड में इन सब जगहों पर हम पूजन इत्यादि करते हैं। बैठकों में जाकर वो जो बैठक का प्रकार है वो तो हम करते ही हैं, परंतु व्रज में आने वाले सभी कुंड, वन इत्यादि जो भी हैं उन सब का पूजन भी हम करते हैं। उसी प्रकार अब सेवा में पुनः हम आएँ तो हम देखते हैं कि नाग पंचमी जिस दिन श्री जी की ऊर्ध्व भुजा का प्राकट्य हुआ, उस दिन भी हमारे यहाँ देहरी पूजन होता है। प्रभु के निज मंदिर की देहरी और तिवारी की जो देहरी होती है उसके वहाँ पर पूजन किया जाता है। वो पूजन का प्रकार है, पान रखे जाते हैं, चना, दूध इत्यादि उनसे वहाँ पर पूजन किया जाता है। फूल वगैरह पधरा कर घर की बहू बेटियाँ उसका पूजन करती हैं। तो ये एक क्योंकि उस दिन श्री जी की ऊर्ध्वभुजा का प्राकट्य हुआ है, इसलिए हमारे घर में भगवान का प्रवेश होने वाला है, तो देहरी पूजन कर हम प्रभु का स्वागत करते हैं। उस भावना से यहाँ पर देहरी पूजन किया जाता है। फिर पवित्रा भी गुरु पूजन एवं भगवत पूजन का ही एक प्रकार है। जब पवित्रा एकादशी के दिन आचार्य चरण चिंता में विराजे हुए थे कि जीव को शरण में कैसे लें, तो उस समय प्रभु श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप धर आपके पास पधारे और आपकी चिंता का निवारण किया ब्रह्म संबंध की आज्ञा देकर। उस समय भी आचार्य चरणों ने सूत का पवित्रा 360 तार वाला उसको श्रीकंठ में धरा कर और आपको मिश्री अरोगाई थी। ये भगवत पूजन का एक प्रकार है। और वही प्रकार हम अपने गुरु का भी पूजन करके हम करते हैं। दूसरे दिन पवित्रा द्वादशी के दिन वो गुरु पूजन के प्रकार के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा से विशेष गुरु पूजा का प्रकार जो है वो पवित्रा द्वादशी का माना जाता है। गुरु पूर्णिमा तो सनातन धर्म में ही एक विशेष दिन होता है। उसी प्रकार से पुष्टि मार्ग के लिए ये गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का ये दिन हम करते हैं पवित्रा द्वादशी के दिन। तो वहाँ पर भी हम गुरु को पवित्रा धराते हैं और मिश्री अरोगाते हैं। अब उसी प्रकार से जब जब हमारे यहाँ अन्नकूट, जन्माष्टमी, डोल इत्यादि जो बड़े बड़े वर्ष के उत्सव हैं, उनमें विशेष सामग्री सिद्ध होती है।
तो वो सामग्री सिद्ध करने के लिए भट्टी का पूजन किया जाता है। तो अनसखड़ी में और सखड़ी में भी और दूध घर में, इन तीनों में भट्टी का पूजन किया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में भट्टी में ही सामग्रियां सिद्ध होती थी और वो मिट्टी से उसको लेपा जाता था और उसके ऊपर फिर साथिया मतलब स्वस्तिक कंकु से करके और हल्दी का उपयोग करके उसमें पूजन किया जाता था। और क्योंकि वो एक बड़ा उत्सव है, उसके निमित्त हम सामग्री सिद्ध करने जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष इत्यादि न लगे। और क्योंकि इतनी सब सामग्री होती है तो कहीं न कहीं मन में वैसा भाव किसी को आ भी सकता है। और साथ ही साथ जो रसोई का जो सामग्री बनाने का जो साहित्य, उसकी भी शुद्धि हो, उसके लिए भट्टी का पूजन किया जाता है। वहाँ पर दीवार पर श्री रोहिण्यायै नमः ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि रोहिणी जी मुख्य पाक घर की नंदराय जी के घर में पाक घर की जो सारी जो जिम्मेदारी है वो रोहिणी जी संभालती हैं। तो इसलिए वहाँ पर रोहिण्यायै नमः इस तरह से वहाँ दीवार पर लिखा जाता है। एक नारियल वहाँ पर रखा जाता है, उसके ऊपर सुपारी रख के गणपति के पूजन के भाव से वहाँ पर वो नारियल और सुपारी रख के उसका पूजन होता है। फिर भट्टी में घी पधरा के और फिर उसके ऊपर प्रथम जो है मान भोग सिद्ध किया जाता है। तो ये भट्टी पूजन के प्रकार के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार आगे भी हम वर्ष में जब राधाष्टमी के बाद भागवत का वाचन होता है, तो उसमें 7 दिन का जो भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, भागवत पाठन का, तो उसमें भी नित्य श्रीमद् भागवत की पुस्तक का पूजन किया जाता है। तो वो प्रकार भी अपने यहाँ पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक का वहाँ पर पूजन किया जाता है। गंधाक्षत इत्यादि के द्वारा पुष्प इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, सामग्री भोग धरी जाती है। ये छोटा सा पूजन का प्रकार नित्य हम करते हैं। भागवत जब सप्ताह बैठती है तब की बात। इसी प्रकार जब अन्नकूट में हम गोवर्धन पूजन करते हैं, तब श्री गिरिराज जी की शिला वहाँ पर पधरा कर उस पर मुखारविंद के भाव से वहाँ पर भी जैसे कीर्तनों में आता है, बड़ड़न को आगे ले गिरधर श्री गोवर्धन पूजन आए, उसी भाव से उस कीर्तन के भाव से वहाँ गिरिराज जी का पूजन होता है। गौ पूजन होता है, उसकी परिक्रमा की जाती है। तो ये सब शास्त्रोक्त प्रकार हैं जिनको अपने यहाँ अपनाया गया है। तो गिरिराज जी का पूजन होता है। उसी प्रकार दशहरा में 10 जो उनकी भावना वहाँ पर दूसरी है, परंतु ये भी एक शास्त्रोक्त प्रकार है कि दशहरा में भी पूजन किया जाता है। जवारा उगाए जाते हैं, वो जवारा टाँके जाते हैं दशहरा के दिन श्री मस्तक पर ठाकुर जी के। और फिर 10 जो नवग्रह जो हैं उनके उपले बनाकर, गोबर के उपले बनाकर उनको नवग्रह के रूप से वहाँ भगवत स्वरूप के आगे पधराया जाता है पाठ के ऊपर, और उसका पूजन होता है। फिर उसी जो उपले हैं उनके जो बनाए गए होते हैं, उनके लड्डू जैसे बनाए जाते हैं, और उसी उपलों के लड्डुओं का उपयोग हम रूप चौदस के दिन जो भगवान ठाकुर जी के स्नान के लिए जल कर्म किया जाता है, उसमें उसका उपयोग होता है। तो वो दशहरा पूजन भी वहाँ पर किया जाता है। उसी प्रकार गोपाष्टमी में गौ पूजन होता है। गाय और वत्स का पूजन हमारे यहाँ किया जाता है। गाय को बुलाकर उसका पूजन कर उसको भोग धरा जाता है, परिक्रमा होती है। फिर उसके बाद अगला पूजन का प्रकार जो है वो शालिग्राम जी के पूजन का प्रकार। शालिग्राम जी का जब भी हमारे यहाँ पंचामृत इत्यादि होते हैं, जन्माष्टमी और रामनवमी में मंगला में ठाकुर जी के पंचामृत किए जाते हैं। बाकी जब दूसरी जयंतियाँ आती हैं, जैसे वामन जयंती है, नरसिंह जयंती है, उनमें
हम शालिग्राम जी का पूजन करते हैं। शालिग्राम जी को नारायण का स्वरूप माना जाता है और ये भी शास्त्रोक्त प्रकार है जयंती पर पूजन करने का, पंचामृत इत्यादि कराने का। सो वो प्रकार हम शालिग्राम जी को पधरा कर करते हैं। वैष्णवों को शालिग्राम जी के पूजन का अधिकार नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों को उसका अधिकार होता है। तो शालिग्राम जी के पूजन उस प्रकार से वहाँ पर किया जाता है। और जब देव प्रबोधिनी एकादशी होती है उसमें भी जब तुलसी का पूजन होता है, तुलसी विवाह होता है, तब हम तुलसी जी का पूजन करते हैं। नित्य भी तुलसी जी का पूजन तो किया ही जाता है हमारे यहाँ। और तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का पूजन कर और एक छोटा सा एक तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है प्रबोधिनी देव के उत्थापन के बाद में। तो उसका भी आप यहाँ पर प्रदर्शन में देखेंगे कि तुलसी का विवाह किया जाता है, वो भी हमारे यहाँ अपनाया गया है। और साथ ही बसंत के उत्सव जब आता है तब बसंत का पूजन, ये भी शास्त्रोक्त प्रकार है कि वसंत में जो भी आम के बोर इत्यादि, जो द्राक्ष इत्यादि जो उस ऋतु में उत्पन्न होते हैं, उनको पधरा कर वहाँ पूजन किया जाता है। वसंत के कलश का पूजन किया जाता है। ये भी एक शास्त्रोक्त प्रकार है जो हमारे यहाँ लिया गया है। और होली पर भी होली का पूजन भी किया जाता है, जो कि वो भी शास्त्रोक्त प्रकार है। सनातन धर्म में सभी करते हैं, वही प्रकार हम यहाँ पर भी करते हैं। होली का पूजन इत्यादि करके होली प्रगटाई जाती है। तो इस प्रकार ये सारे पूजन होते हैं। और साथ ही छठी का पूजन किया जाता है जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व, सप्तमी के दिन। अब प्रश्न ये होता है कि छठी का पूजन तो वास्तव में देखा जाए तो जन्म के बाद किया जाना चाहिए, न कि जन्म से पहले। तो इसका क्या कारण है कि छठी का पूजन हमारे यहाँ पर एक दिन पूर्व किया जाता है जन्माष्टमी के? तो उसका उत्तर ये है कि वास्तव में एक दिन पूर्व नहीं होता है, परंतु अगले जन्मदिन के एक दिन पहले ये किया गया है। यानी कि प्रभु के जन्म के बाद जो छठा दिन होता है उस दिन वास्तव में तो किया जाना चाहिए छठी का पूजन। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठे दिन क्या हुआ था। भगवान जब 6 दिन के थे तब पूतना आई थी, और पूतना के उत्पात के कारण ब्रजवासी और यशोदा जी, नंदराय जी सब इतने घबरा गए कि उस दिन छठी का पूजन करना रह गया। और बाद में अगले वर्ष जब जन्मदिन आया तो उसके पहले तब ध्यान में आया कि अरे बालक का छठी पूजन तो रह ही गया है, इसलिए एक दिन पूर्व वो छठी का पूजन किया गया। छठी के पूजन के इसलिए किया जाता है कि उस दिन माना जाता है कि विधाता आकर उस बालक का भाग्य लिखते हैं। तो उस भाव से, क्योंकि हम प्रभु की सेवा बाल भाव से ही करते हैं, बाल भाव से भी करते हैं यूँ कहना चाहिए, तो बाल भाव से भी करते हैं इस कारण से। और जन्माष्टमी हमारे यहाँ मुख्य उत्सव है, इसलिए उस बाल भाव के मुख्य भाव से हम यह छठी का पूजन अपने यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रकार जो पूजन के हैं वो हमारे यहाँ लिए गए हैं, जिनको आप कल प्रदर्शनी में देखेंगे। तो इन सबको देखकर आप अच्छी तरह से उनका आनंद लें और उस प्रकार को समझें, और उनको जैसे भी हो सके, जितना हो सके, अपने सेवा क्रम में उनको लाएं। अपने सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसकी भी रक्षा होगी, और पुष्टि मार्ग में उनको किस हेतु से लिया गया है वो भी हम समझेंगे, तो सेवा में और अधिक आनंद आएगा। आज केवल इतना ही कहकर मैं अपना ये छोटा सा वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी कल उस प्रदर्शनी का अवश्य आनंद लीजिए। बस इतना कहकर मैं यहाँ विराम लेता हूँ। विजय तेज श्री विठलेश प्रभु।